आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ईमानदारी से कहूंगा कि 4 मंत्रियों को हटाया जाना है। ये ठीक है, नाम भी नोट कीजिए आपका। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर साय कैबिनेट के विस्तार और फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई है। जहां पिछले कई महीनों से मंत्रिमंडल में बदलाव की अटकलें लगाई जा रही थी, वहीं अब कांग्रेस ने बड़ा दावा करते हुए उन मंत्रियों को नाम तक सार्वजनिक कर दिए जिन्हें हटाए जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने उन नेताओं के नाम भी गिनाए हैं जिन्हें नई कैबिनेट में जगह मिलने की चर्चा है। कांग्रेस के इस दावे के बाद प्रदेश की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है और सत्ता से लेकर संगठन तक हलचल तेज हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे सत्ता और सरकार में। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा साय कैबिनेट के संभावित फेरबदल को लेकर हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता में आए 2.5 साल से अधिक का समय बीत चुका है और इसी बीच मंत्रिमंडल विस्तार तथा फेरबदल की अटकलें लगातार सामने आती रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी तक किसी भी तरह के फेरबदल को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस ने बड़ा दावा करते हुए संभावित बदलाव की पूरी तस्वीर पेश कर दी है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रदेश सरकार के कुछ मंत्रियों के कामकाज से संगठन संतुष्ट नहीं है और इसी कारण जल्द ही कैबिनेट में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कांग्रेस ने जिन मंत्रियों के नाम लिए हैं उनमें सबसे पहला नाम स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग लगातार विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा में रहा है और कांग्रेस का दावा है कि स्वास्थ्य विभाग के कामकाज को लेकर सरकार के भीतर भी असंतोष की स्थिति बनी हुई है। दूसरा नाम महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का बताया गया है। कांग्रेस का कहना है कि विभागीय कामकाज और संगठनात्मक समीकरणों के चलते उनके स्थान पर नए चेहरे को मौका दिया जा सकता है। तीसरा नाम टंकराम वर्मा का सामने आया है। कांग्रेस का दावा है कि सरकार अपने प्रदर्शन को और बेहतर बनाने के लिए कुछ विभागों में बदलाव करना चाहती है और इसी कड़ी में उनका नाम भी चर्चा में है। सबसे चौंकाने वाला नाम वन मंत्री केदार कश्यप का बताया जा रहा है। बस्तर क्षेत्र के राजनीति में केदार कश्यप एक महत्वपूर्ण चेहरा माने जाते हैं और उनका नाम संभावित बदलाव की सूची में आने से राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी है। इसके अलावा राजेश अग्रवाल का नाम भी संभावित बदलाव की चर्चाओं में सामने आया है। हालांकि इन सभी नामों को लेकर अभी तक सरकार या भाजपा संगठन की ओर से किसी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ईमानदारी से कहूंगा कि 4 मंत्रियों को हटाया जाना है। ये ठीक है, नाम भी नोट कीजिए आपका। मैं चाहता हूं कि उनको पता चले उनको हटा रहे हैं। तो श्याम बिहारी जायसवाल लिखिए ना, श्याम बिहारी जायसवाल जो इस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। स्वास्थ्य सेवाएं जो है पटरी से उतर चुकी है, हाहाकार मचा हुआ। वो 5 मीटर की साड़ी बांटने वाली बहन लक्ष्मी रजवाड़े जी हट रही हैं, जिन्होंने नकली चांदी का दहेज दिया मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में। टंकराम वर्मा हट रहे हैं और चौथा सबसे चौंकाने वाला नाम है केदार कश्यप जो इस प्रदेश के वन मंत्री हैं और 5वां नाम है राजेश अग्रवाल। 5 का नाम दिया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने उन नेताओं के नाम भी सामने रखे हैं जिन्हें संभावित रूप से नई कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इनमें सबसे प्रमुख नाम पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल का बताया जा रहा है और अमर अग्रवाल भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं और लंबे समय तक प्रदेश सरकार में महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। दूसरा नाम पूर्व पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर का सामने आ रहा है। संगठन और प्रशासनिक अनुभव के कारण उनका नाम लंबे समय से चर्चाओं में बना हुआ है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यदि सरकार अनुभव और संगठन के बीच संतुलन बनाना चाहती है तो अजय चंद्राकर एक मजबूत विकल्प साबित हो सकते हैं। तीसरा नाम पूर्व लोक निर्माण मंत्री राजेश मूणत का है। रायपुर की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले राजेश मूणत का नाम भी संभावित मंत्रियों की सूची में शामिल बताया जा रहा है। भाजपा संगठन और सरकार दोनों में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। महिला प्रतिनिधित्व को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं।
पार्टी के भीतर महिला नेतृत्व और मजबूत करने की मांग लंबे समय से उठती रही है। इसी कारण एक महिला चेहरे को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चा है और राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर कई नामों की चर्चा हो रही है। राजधानी रायपुर से विधायक पुरंदर मिश्रा का नाम भी लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। उन्होंने स्वयं बयान देते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के 5 वर्ष के कार्यकाल में यदि एक दिन के लिए भी मंत्री बनने का अवसर मिलता है तो वो भी उनके लिए सम्मान की बात होगी। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक चर्चाओं को और अधिक बल मिला है। हालांकि भाजपा नेताओं का कहना है कि मंत्रिमंडल में बदलाव का निर्णय पूरी तरह से पार्टी नेतृत्व और मुख्यमंत्री स्तर पर लिया जाता है। पार्टी संगठन की प्राथमिकता सरकार के प्रदर्शन और जनता के हितों को सर्वोच्च रखना है। अब मैं बनने वालों के भी नाम बता दूं तो बनने वालों में सबसे ऊपर है अमर अग्रवाल, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, अजय चंद्राकर, पूर्व पंचायत मंत्री, राजेश मूणत, पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री, लता उसेंडी लगभग तय है और विभाग में मुझे लगता है महिला एवं बाल विकास मिलेगा। और रायपुर राजधानी से 2 नाम है, पुरंदर मिश्रा और राजेश मूणत। उसमें पुरंदर मिश्रा जी ने तो ये दावा ठोक के कहा है कि मैं अपने इन 5 वर्षों के कार्यकाल में भले एक दिन के लिए मंत्री बनूं पर बनूंगा। तो मेरी शुभकामनाएं हैं। किरण सिंह देव जी अभी बाइट दे रहे थे, पर मुझे दुख है कि किरण सिंह देव जी का नाम कहीं मंत्रिमंडल में नजर नहीं आ रहा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मंत्रिमंडल में बदलाव होता है तो इसके पीछे क्षेत्रीय संतुलन, सामाजिक समीकरण, संगठनात्मक अनुभव और आगामी राजनीतिक रणनीति जैसी कई कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भाजपा के सामने आगामी समय में नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और भविष्य में राजनीतिक चुनौतियां भी है। ऐसे में संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय बनाने के लिए कुछ नए चेहरों को अवसर दिए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार के कई मंत्री अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं और इसी कारण सरकार को बदलाव करना पड़ सकता है। दूसरी ओर भाजपा के नेता इन दावों को केवल राजनीतिक बयानबाजी बता रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने के बजाय केवल अटकलों की राजनीति कर रही है और सरकार पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है। फिलहाल साई कैबिनेट में फेरबदल को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। कौन मंत्री पद पर बना रहेगा, किसकी जिम्मेदारी बदलेगी और किसे नई जिम्मेदारी मिलेगी, ये आने वाले समय में ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन कांग्रेस के दावों ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस जरूर छेड़ दी है। अब सभी की नजरें मुख्यमंत्री, भाजपा संगठन और पार्टी नेतृत्व के अगले कदम पर टिकी हुई है। जब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती तब तक इन सभी नामों को केवल राजनीतिक अटकलों और दावों के रूप में ही देखा जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति साई कैबिनेट को लेकर चर्चा आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। फिलहाल साई कैबिनेट में फेरबदल को लेकर चर्चाएं और राजनीतिक दावे लगातार सामने आ रहे हैं। कांग्रेस ने जहां संभावित हटने और बनने वाले मंत्रियों की सूची जारी कर सियासी हलचल बढ़ा दी, वहीं भाजपा की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या वास्तव में साई मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव होगा या फिर ये केवल राजनीतिक अटकलें साबित होगी। आज के हमारे सत्ता और सरकार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।